हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन देखने वाले देखो कैथोड्स रे और एक होती है एनोड रे। दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके थ्रू देखने वाले। ठीक है, तो कैथोड रे को अपन बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखो क्या था, उसके अंदर एक ग्लास की एक सीट ली गई, पहले तो ये ट्यूब, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर से पहले तो जो भी वैक्यूम था उसको वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि वहां से अच्छा लो प्रेशर क्रिएट कर सके यहाँ पे। तो लो प्रेशर लगा के रखा और यहाँ पे एक बैटरी लगाई जिसका जो वोल्टेज था वो हाई वोल्टेज लगाया, और एक तरफ आपका ले लिया कि एक तरफ कैथोड है और एक तरफ आपका एनोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। तो क्या हुआ, जैसे कि ये सन की लाइट जो आई, लाइट देने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ निकले, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कैथोड टू एनोड, ऐसे पार्टिकल्स जो थे जो पहले तो पता नहीं था, ठीक है, जो भी पार्टिकल थे ये कर रहे थे कैथोड टू एनोड मूव कर रहे थे। तो इन पे चार्ज देखा गया है कि इन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। और जैसे यहाँ पे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा गया था, इसके कुछ रिजल्ट भी निकले थे, वो अपन देखने वाले हैं अभी। सो ये चीज़ें हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वैसे जाके। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी डायग्राम में बताई है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो क्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। जैसा देखो यहाँ पे आपको क्या कर रखा है कि दो इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, वहाँ पे आपको लो प्रेशर क्रिएट कर रखा था एंड वोल्टेज जो था आपका हाई लगा रखा था। और एक बात ये थी कि यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट जो मटेरियल था उसको लाइक जैसे जिंक सल्फाइड ये लगा रहा था। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करता है, जैसे इस पे हिट होती है तो एक लाइट सी जनरेट होती है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम में अच्छे से एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी लाइक ZNS की, ठीक है। ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा मूव करते यहाँ से, इस इलेक्ट्रोड को छेदते हुए बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक लाइट जनरेट होगी, ठीक है। सो चलते हैं, देखो अपने रिजल्ट के पॉइंट के ऊपर। ये आपका क्या रिजल्ट है, ये है आपके इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंटल एज समराइज बिलो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि पहली बात तो ये जो कैथोड रे जो होती है वो स्टार्ट होती है क्या से, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होता है। सेकंड जो पॉइंट है आपका, ये जो रे जो होती है विजिबल नहीं होती है, ठीक है। बट इनको कैसे चेक करा कि इनकी एक सर्टेन है कि हेल्प से, इनको मेटेरियल की हेल्प से, जैसे फ्लोरोसेंट जो अभी आपने बताया था, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट क्या करता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे हीट होता है वैसे ही लाइट से जनरेट होती है, ग्लो दिखता है आपको, हीट होता है, तो वहां से अपन को पता चलता है कुछ पार्टिकल आकर टकरा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड क्या बन जाएगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाते हो, पहली बात तो यहाँ पे एब्सेंस रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज डेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो तो जो आपका रे का जो ट्रेवल जो पाथ होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हो या फिर मैग्नेटिकल फील्ड लगा देते हो तो उनका बिहेवियर एज ए कैथोड रे आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फॉर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई नेगेटिव पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। सजेस्ट दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको आप क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया गया वहीं पे इनको, कि जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरह, नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो उनको क्या नाम कर दिया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आपको जो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मेटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंस ऑफ इन कैथोड रे इन ट्यूब। क्या आपका पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है पॉइंट कि कोई डिपेंड नहीं करता, ये किस किस पे डिपेंड नहीं करता, ये जो इलेक्ट्रोड जो लगा रखे हैं उसको कोई मेटल कोई भी डिपेंड नहीं करता, आप कोई सी भी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज में ले सकते हो, ठीक है। और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करता, जो भी आपने वैक्यूम के अंदर जो भी गैस आपने फिल करी थी उस गैस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे अब बात आती है कि कौन सी, एनोड रे की। एनोड रे जो होती है डिस्कवरी ऑफ एक प्रोटॉन की हुई थी। यहाँ से कैसे हुई थी, देखो कि जैसे जैसे वहां से पहले क्या हो रहा था कि कैथोड रे जो आ रही थी
उनको क्या नाम दिया गया था वहाँ पे, जो कैथोड रे जो थी कहाँ से निकल रही थी, वो कैथोड से। अब ये जो रे निकल रही है एनोड रे क्या होगी, जो एनोड से निकलेगी वो, ठीक है। तो एनोड से क्या होता था ये डायग्राम में अभी आपको मैं बताऊंगा, बट इसका कुछ पॉइंट देख लो आप यहाँ पे कि ये वाली जो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन ए नेचर ऑफ गैस, किस किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, और ये जो भी इलेक्ट्रोड है उसके पार्ट उस पर भी डिपेंड करती है कि किसका आपने मेटल लगा रखा है। सो ये जो पॉइंट जो मैंने आपको स्टार लगाया था अभी, ये जैसे इसका अपोजिट है, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब सेम है, जैसे अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल था वो नेगेटिव पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव पार्ट की तरह। सो चलिए डायग्राम में देख के वहीं पे समझते हैं इसको भी। सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो लाइट पड़ रही थी पहले, वो क्या इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देती। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आए, जैसे लाइट पड़ी, जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैसेस है उसके मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और वहां से टकराने के बाद में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो किसकी तरफ ट्रेवल करेंगे, एक कैथोड की तरह। तो एक्चुअली ये निकल एनोड से नहीं रहे, बट वो जो पे जो गैस है वहां से जो पार्टिकल्स जो है उनको ट्रेवल करने के बाद में जो पॉजिटिव पार्ट बटा है वो यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ किस पे जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो एनोड रे होती है वो डिपेंड अपॉन गैस, जो भी आपने गैस करी उस पर डिपेंड करेगी, फर्स्ट बार। सेकेंड बार मेटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड पे। ये दो बात आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।